परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, विद्वान सहकर्मी और प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। सबसे पहले आज के इस अति महत्वपूर्ण दिवस पर मैं CCA कोऑर्डिनेटर कमलेश सर, साधना मैम और मोबाइल पर प्रायः लोगों को अवेयर करने में अपनी रुचि दिखाने वाले हमारे साथियों, खास करके रत्नेश सर को हृदय से धन्यवाद और आभार, जो ऐसे मौक़ों की तैयारी के लिए बच्चों को 1 या 2 दिन पहले से अवगत जरूर कराते रहते हैं। उनकी सूचनाएं व्हाट्सएप पे ग्रुप में बच्चों को शेयर कर दिया जाता है। इसी क्रम में मैं बच्चों से अपील करना चाहूँगा, और ख़ास करके जो कतारबद्ध बच्चे अभी कुछ कह गए इस मौके पे, उनको पूरी DAV फैमिली की तरफ से मैं यहाँ उनको सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया। एक जोरदार ताली उनके लिए निश्चित रूप से। साथ में दुखद पहलू ये भी कि इतनी बड़ी ब्रांडेड स्कूल, 1200 से ऊपर की छात्र छात्राओं की आबादी, लेकिन हाउस वाइज कंसेप्ट मन में रख करके अपने को ऐसे मौके से अलग कर देना कि आज हमारा हाउस फॉल ना कर रहा है, हमें क्या जरूरत है इसकी। मैं यहाँ से आपसे अपील करता हूँ कि ऐसे अति महत्वपूर्ण और सेंसिटिव क्षण में, दिन में आप इस तरह की भावनाओं से प्रेरित ना हो। खास करके अभी 8, 9 और 10 के बच्चों से ये विद्यालय एक्सपेक्ट कर रही होगी कि ऐसे स्लोगन्स की पंक्तियाँ, कुछ प्रोजेक्ट, कुछ उनके मन का उद्गार सामने प्रोजेक्ट होता कि ये विद्यालय का कैंपस एक महत्वपूर्ण झलक से भरा पड़ा होता। खास करके 6 ऑनवर्ड्स, नहीं तो 8, 9, 10 निश्चित रूप से अपने से आगे आकर के लोग बोलते कि सर आज इतनी सेंसिटिव समय है, मैं कुछ किया हूँ, इसको प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ, कृपया मुझे मौका दिया जाए। लेकिन इसका घोर अभाव देखा जाता है। कहने के बाद भी 1200-1300 की आबादी वाले इस स्कूल में और एक अच्छी स्कूल में, जहां हम आकर के अपने को गौरव अनुभव करवाते हैं और करते हैं कि मैं DAV विद्यालय का छात्र हूँ, उनकी तरफ से एक बेहतरीन प्रोजेक्शन नहीं हो पाता, ये दुखद है, बहुत दुखद। खास करके जिस क्षण को हम अभी ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, वो सिर्फ औपचारिकता नहीं माय डियर। हम लोग कुछ बोल गए, कुछ कह गए, कुछ ओथ ले लिया, यही हो रही है, यही हम लोग कर रहे हैं, जिसके कारण दिन प्रतिदिन स्थितियां डिटेरियोरेट हो रहा है। अभी हमारे एक साथी ने हमसे चलते चलते बातचीत के क्रम में कहा कि सर कैसा मौसम हम लोग देख रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो भूकंप तो लगता है कि आए दिन का, प्रतिदिन का घटना है पूरे विश्व में कहीं न कहीं। जिस धरा पर हम जी रहे हैं उसका तो कुछ रक्षा करना हमारा दायित्व होता है। जिस घर में हम रहते हैं उसका हम साफ सफाई करते रहते हैं, और सब कुछ हमको यहीं से अवेलेबल है, इसी धरा से अवेलेबल है, और इसके प्रति हमारा सोच कितना सेंसिटिव है, ये स्वयं से आकलन करने का विषय है। आज दुनिया में 190 से अधिक देश इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, 190। उनके सेलिब्रेशन में क्या थीम है, क्या उनका होना है, वो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी सेमिनार है। उससे हमको रूबरू तो होना ही चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, कितनी जमीन पे आती है, ये सब जानने और समझने का चीज है। विज्ञान के छात्र होने के नाते, विज्ञान के शिक्षक होने के नाते, अगर छोटी छोटी बातों को हम अगर आत्मसात करें और इसको डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ाएं
तो एक अच्छी पहल हो सकती है और हमें आत्मसंतोष हो सकता है आज के दिन में कि हमने विज्ञान का छात्र होने के नाते या एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र को देखा जाता है कि पानी नल से बहता चला जा रहा है और उसको देख करके हम आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों, ये इतनी सेंसिटिव बात है कि इस पर घंटों नहीं कई दिनों तक बात किया जा सकता है कि पानी बचाइए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रोजेक्ट कीजिए। सभी लोग एसएसटी और साइंस में पढ़ रहे हैं कि 50 साल 60 साल 70 साल तक हमारा कोयला, पेट्रोलियम और दूसरा सारा प्रोडक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद रात में 1 घंटे लाइट कटती है, दिन में 1 घंटा लाइट कटता है, तो अल्टरनेटिव सोर्स पे हम आ जाते हैं। और जब वो भी अवेलेबल नहीं होता है तो सोचने की बात है कि लाइफ हम कैसा रेस्टलेस महसूस करते हैं। अगर ये कंटिन्यू समय हमारे सामने आ जाए तो क्या ये जिंदगी हम आगे बढ़ा सकते हैं? किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमारा सोच काम कर रहा है? कैसा विकास को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं? तो आज के दिन में आप इतना तो संकल्प लें कि जब जब हम घर से बाहर हैं, कोई काम ना हो तो घर और बिजली और ऑफिस का पावर ऑफ हो जाए। बिजली ऑफ होने का मतलब पंखा ना चले, लाइट ना जले, पानी का एक एक बूंद बचाएं। बहुत सारे जाता है भारत सरकार भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी उपलब्धि हासिल की। उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोजेक्ट किया, विंड एनर्जी को प्रोजेक्ट किया, उस पर बहुत सारा काम हो रहा है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी है, उसके आधार पे हम अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बायोमास है। इन बच्चों की तरफ से 4 में से किसी एक प्रोजेक्ट को आज यहाँ लाया जाता तो बड़ी खुशी होती, बहुत खुशी होती कि बच्चों ने आज के डेट में अपना सोच एक बेहतरीन तरीके से हम लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। इसलिए आपसे अपील है कि आगे वर्ल्ड अर्थ डे के साथ साथ जितनी सारी महत्वपूर्ण